नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 4 जून 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इस सेशन के साथ साथियों अपने सूजत सार भी हैं जो देख लेंगे। सूजत सार इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है साथियों कि सूजत सार के माध्यम से सीधे के सीधे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश के किस लेफ्टिनेंट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही के अंदर किस लेफ्टिनेंट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों दिनेश कड़वासरा जी को। किसे? दिनेश कड़वासरा जी को साथियों हाल ही के अंदर लेफ्टिनेंट है ये, इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। दिनेश कड़वासरा को हाल ही के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। दिनेश कड़वासरा साथियों ये फलौदी के रहने वाले हैं। आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में साथियों दिनेश कड़वासरा जी को है जो साथियों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। और इनका जो संबंध है साथियों वो फलौदी से है, यानी ये फलौदी के रहने वाले हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और सीधा का सीधा साथियों आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सिंगापुर में वर्ल्ड सिटीज समिट 2024 के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है और मान लीजिएगा कि 100% आपसे आगामी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि सिंगापुर में वर्ल्ड सिटीज समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी। तो डॉक्टर सौम्या गुर्जर करेगी साथियों। ये डॉक्टर सौम्या गुर्जर कौन है? तो साथियों डॉक्टर सौम्या गुर्जर जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर है। ये सिंगापुर के अंदर साथियों वर्ल्ड सिटीज समिट 2024 में जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि सिंगापुर में वर्ल्ड सिटीज समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी। डॉक्टर सौम्या गुर्जर करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा और आपसे साथियों पूछा जा सकता है, अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ओलंपिक में 2008 में शामिल किए गए लैक्रोस खेल की भारतीय महिला टीम में उदयपुर की कितनी महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। यानी साथियों एक जो लैक्रोस खेल है उसको ओलंपिक के अंदर साथियों 2008 में शामिल किया गया था। उसके अंदर साथियों हाल ही के अंदर अब ये जो प्रतियोगिता है चैंपियनशिप है उज्बेकिस्तान में, उसके लिए साथियों भारतीय जो महिला टीम घोषित की गई है उसमें उदयपुर की कितनी महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो 7 महिला खिलाड़ियों को साथियों उसके अंदर शामिल किया गया है। भारतीय टीम में उदयपुर की 7 महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 4 जुलाई को साथियों उज्बेकिस्तान में है जो किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों कि उदयपुर से साथियों 7 महिला खिलाड़ियों का है जो चयन इसके अंदर किया गया है। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीसी के सदस्य व पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष जिनका निधन हो गया। तो आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह राठी। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य व पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष जिनका निधन हो गया वो कौन थे? जसवंत सिंह राठी का हाल ही के अंदर साथियों निधन हो गया। ये 14 नवंबर 2020 से आयोग के सदस्य थे और साथियों ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के हैं जो कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं जो रह चुके हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष जिनका निधन हो गया। तो आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह राठी। ये अपने को याद रखना है। सीधा का सीधा साथियों क्वेश्चन पूछे लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी है। हाल ही के अंदर साथियों एक रिपोर्ट जारी की गई उसके अंदर ये बताया गया है कि राजस्थान के टाइगर रिजर्व के अंदर जो बाघों की संख्या है वो साथियों 134 है। ये अपने को याद रखना है। सीधा की सीधा साथियों डाटा जारी किया गया है वो अपने को याद रखना है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के टाइगर रिजर्व में बाघों की जो संख्या है वो 134 बताई गई है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब साथियों अपने सूजत सार है जो देखते हैं। सूजत सार के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वहां से करंट अफेयर से पूछा जाता है। आज साथियों आपको ये पता है कि 4 जून है और 4 जून को साथियों परिणाम घोषित होने हैं कि सेंटर के अंदर किसकी सरकार आएगी। और राजस्थान के अंदर साथियों 25 लोकसभा क्षेत्र हैं, एक विधानसभा क्षेत्र पर
है जो रिजल्ट निकलेगा। इसके अंदर बताया गया साथियों की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों का परिणाम 4 जून को आएगा। साथ ही साथियों बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। जो परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा साथियों, लोकसभा चुनाव तो सभी को याद रहेगा, लेकिन जो अपने चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी कि बागीदोरा जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर साथियों उपचुनाव हुए हैं, उसका भी परिणाम है जो साथियों जारी किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है और इसकी साथियों पूरी तैयारी है जो आज हो चुकी है और आज साथियों है जो इसके परिणाम है जारी हो जाएंगे। इस प्रकार की जानकारी साझा की है मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, श्री प्रवीण गुप्ता जी के द्वारा। उन्होंने बताया है कि सभी के सभी है जो परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा साथियों लोकसभा क्षेत्रवाल कुल जो राउंड है उनकी संख्या के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है। मतदाता प्रक्रिया की 360 डिग्री वीडियोग्राफी है जो की जाएगी, ये इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा साथियों राज्य के अंदर है जो कुल 62.10% मतदान हुआ है। ये जो पुराना डाटा है उसके बारे में ही बताया गया है। इसके अंदर साथियों लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान के बाद 4 जून को मतगणना होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव श्री राजीव कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए मतगणना की तैयारी का ब्यौरा दिया और भारत निर्वाचन आयोग ने कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेने वाले सभी मतदाताओं का खड़े होकर है जो अभिनंदन इसके अंदर किया। श्री राजीव कुमार ने कहा कि इस बार के चुनाव में साथियों इस बार के चुनाव में है जो मतदाताओं ने कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। इस बार चुनाव में 31.20 करोड़ महिला सहित 64.20 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी के साथ एक वैश्विक रिकॉर्ड बना है। सभी G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। ये जो आंकड़ा साथियों आया है निकलकर, ये इतना बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि चुनाव कर्मियों की सावधानी और सतर्कता की वजह से हमें कम पुनः मतदान करवाने पड़े। हमने 2019 में 540 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में 39 पुनर्मतदान है जो करवाए हैं। इसमें 39 में से 25 पुनर्मतदान तो सिर्फ 2 राज्यों में हुए हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आम चुनाव में से एक है जिसमें हमने हिस्सा नहीं एक भी नहीं है जिसमें हमने हिस्सा देखी है। ये हमारी 2 साल की तैयारी का है जो परिणाम है। राज्य में कुल 62.10% मतदान हुआ है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता के अंदर साथियों राजस्थान है पहले स्थान पर है। इस पर अपने कल भी चर्चा है जो की थी। इसके अलावा साथियों 3.75 लाख से अधिक है जो पोस्टें बैटल हैं। सुगम मतदान के लिए कई नवाचार हैं जो साथियों अपने राजस्थान के अंदर किए गए थे, ये अपने कल है जो चर्चा कर चुके हैं। तो साथियों आज के सेशन के अंदर इतना ही और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है मिल जाएगी। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। अगर आप कोई किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और आपको क्या लगता है साथियों की आज है जो सरकार किसकी बनने जा रही है, वो भी आप अपने है जो आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से है जो इन्फ्यूजन नोट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो साथियों जुड़े रहिएगा। और साथियों अगर आपने मंथली जो मई महीने की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं दी है तो इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई है, जरूर देखिएगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको इस कक्षा से 2 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मई महीना साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। धन्यवाद साथियों।